नरेंद्र भानु की जनसभा को संबोधित करने आए थे, उस वक्त कांग्रेस पर उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, किसान है, नहरी जो पानी है, इनको लेकर बहुत जमकर कांग्रेस पर बरसे थे। क्या देखते हैं? वीरों की इस भूमि झुंझुनू में सीएम साहब पधारे थे। लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, पहले भी कई बार आ चुके हैं सरकार बनने के बाद, लेकिन कल एक बार फिर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने ये साबित कर दिया कि वो पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री हैं और उनको अभी तक पिछले 9-10 महीने में ये एहसास नहीं हुआ है कि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक जो नौसिखिया व्यक्ति बात करता है उस तरीके से जो उनके पद के अनुरूप नहीं था मुख्यमंत्री जी के, जो बात कर रहे थे कि आज कोई भी व्यक्ति अपने पहले दामन में झांक के देखे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कल मुख्यमंत्री जी ने जैसे बात की वंशवाद की, तो आज भारतीय जनता पार्टी वंशवाद को जितना बढ़ावा दे रही है, चाहे केंद्र में बैठे इनके नेता हों, अनुराग ठाकुर जी हों, चाहे इनके गृह मंत्री के बेटे अमित शाह जी के बेटे जय शाह हों, चाहे झुंझुनू में बात करें पूर्व सांसद महोदय के घर से देख लो, चाहे जिला प्रमुख का पद हो, छोटे से छोटे पद से लेके स्टेट लेवल पे, और अभी महाराष्ट्र चुनाव में इनका टिकट वितरण हुआ है, 3 पीढ़ियों को इन्होंने टिकटें दी है इनकी पार्टी ने। ये बिना पढ़े लिखे, बिना कोई जांचे समझे ये लोग अनर्गल बयान देते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो वंशवाद की जो ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल निराधार है। पहले अपने दामन में झांक के देखें, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप टिकट देती है। कम से कम आज आपको पता है कि जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, अच्छा व्यवहार रखने वाले लोग हैं, लोगों की कम से कम कुछ ज़मीनों पे कब्जा करने वाले लोग हों, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हों, इन लोगों से तो कांग्रेस पार्टी दूर रहती है। और आज इनकी यही चीज़ें, दूसरी बात आपने कही भ्रष्टाचार की, आज मुख्यमंत्री जी को यही नहीं पता कि ये सरकार चला कौन रहा है। मंत्री हैं खुद तरसते हैं कि उनकी कर्मचारी नहीं मान रहे, अधिकारी नहीं मान रहे, किस तरीके से इनके डिपार्टमेंट चल रहे हैं उनको खुद को ही नहीं पता है। तो ये कौन सा भ्रष्टाचार? आज भ्रष्टाचार चरम पे है, आम आदमी दुखी है, चाहे वो युवा है, चाहे किसान है, चाहे कर्मचारी अधिकारी, सारे लोग दुखी हैं क्योंकि इनका सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चला कौन रहा है। आप बात कर रहे थे शायद यमुना जल समझौते की, तो इनको ये पहले भी आके कह के जा चुके हैं, इनको बार बार यहाँ की जनता चेता चुकी कि यहाँ का लोग पढ़ा लिखा है, इनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक तरफ तो हरियाणा कह रहा है कि बारिश का जो पानी बचेगा तब हम सोचेंगे कि पानी दें कि नहीं दे, तो कम से कम जो समझौते के जो नियम हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो इनको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और उसके अनुरूप बोलना चाहिए। और केवल भाषण करना इन्होंने सीख रखा है, उसके अलावा काम इनको धरातल पे कुछ करना नहीं है। पेपर लीक मामले को लेकर पेपर लीक की बार बार बात करते हैं। इनकी सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा घोटाला हुआ है नीट पेपर का, जिसमें 20 लाख के लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अब तक काउंसलिंग सत्र पूरा होने को आया और अब तक मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग चल रही है। बार बार उस चीज़ पे ये कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। जो रिजल्ट जिस प्रक्रिया से डिक्लेयर होना चाहिए था उसके विपरीत जाके इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। कितना बड़ा घोटाला नीट में एग्जाम में इन्होंने किया, उस बात को उजागर नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार थी, पेपर घोटाला हुआ, उसमें सबसे पहले सख्त कानून लाने वाली अगर कोई सरकार है तो राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार है, जो इस पूरे देश में पेपर घोटाला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए और जो कानून बनाया वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बनाया। किसानों के साथ धोखा करने का भी बीजेपी ने आरोप लगाया। देखो, किसानों के नाम पे ये केवल बात करते हैं। आज आप देख रहे हो कि पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, उसमें चाहे किसान का कुएं का बिजली का बिल फ्री था, किसानों को अन्य सुविधाएं भी दी जा रही थी। ये किस मुंह से किसानों की बात कर रहे हैं? ये तो वो हत्यारी सरकार के नुमाइंदे हैं जिन्होंने हरियाणा में बॉर्डर पे एमएसपी कानून की मांग रखने वाले किसानों को कम से कम 800 लोगों की शहादत होगी, उनके लिए एक शब्द नहीं बोला, उल्टा उन लोगों को आतंकवादी तक किसानों को करार दे दिया। पहलवान बेटियों के साथ कितना बड़ा दुराचार हरियाणा में हुआ ये भी आपने सबने देखा है। और ये बात करते हैं किसानों की, केवल झूठ बोलने के सिवा ये लोग कुछ भी बात नहीं करते हैं। और भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं, पहले भी आए, इनके प्रभारी मंत्री भी आए, लोगों ने काफ़ी डिमांड्स भी रखी हैं। एक डिमांड इस 10 साल के कार्यकाल 10 महीने के कार्यकाल में इन लोगों ने पूरी की हो झुंझुनू जिले की जनता की। झुंझुनू जिले की जनता ने बड़ी आस भरी दृष्टि से इनकी तरफ देखा था, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया।
केवल झूठे प्रलोभन, झूठे वादे, एक दूसरे की कमियां करना और केवल कांग्रेस को कोसना, इसके सिवा इनको कुछ नहीं आता। ये केवल जिस तरीके से पर्ची से ये मुख्यमंत्री बने, इनको पर्चियों पे लिख के दिया जाता है कि आपको केवल कांग्रेस को कोसना है, इसके सिवा काम की कोई बात नहीं करनी। न तो ये रोजगार पे बात करते हैं, न ये आज व्यापार की बात करते हैं, न क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करते हैं। आपने देखा पिछले दिनों गर्मियों में लोगों ने पानी की कितनी किल्लत सहन की है। बिजली, पानी, रोड, बारिश में सारी रोडें खत्म हो चुकी है। रोडों के नाम पे इनके पास डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। और अब बात करते हैं, जब भी इनका कोई चुनाव होता है तो ये चुनाव के समय आते हैं, उस समय बोलते हैं और फिर बाद में छुप जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं, जिस तरीके के झुंझुनू जिले की जनता ने चुनाव में 7 में से 5 सीटें आपको पता है कांग्रेस के झोली में है, और लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने खूब षड्यंत्र रचे, खूब झूठ बोला, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। ये बार बार बात करते हैं किसानों की, आज ये बात करते हैं पूर्व सैनिकों की, युवाओं के रोजगार की। ये वही सरकार है जिन्होंने यहाँ के शेखावाटी की वीर भूमि में सबसे ज़्यादा सैनिक थे, उनको अग्निवीर बना के छोड़ दिया। लेकिन ये तैयार रहे, जिस तरीके से लोकसभा में भी इनको करारा जवाब दिया झुंझुनू की जनता ने। आज माननीय विजेंद्र जी ओला जीत के लोकसभा में पहुंच गए हैं। यही आज मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि झुंझुनू जिले की जनता पढ़ी लिखी है और उपचुनाव में इनके झूठे वादे और झूठे झांसों में नहीं आने वाली है। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हमारा अमित ओला जी चुनाव जीतेंगे और एक बार फिर ये साबित होगा कि आपकी झूठी बातों में झुंझुनू का, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मातृशक्ति है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, आपके किसी भी भय और डर और दबाव में आके वोटिंग नहीं करेगा और कांग्रेस एक बार फिर विजयी होगी।